नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, नए साल में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। भले ही आपकी आमदनी नए साल में बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आपकी जेब पर अब बोझ जरूर बढ़ने जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जम्मू नगर निगम की तरफ से करीब 25% जो फीस है उसको बढ़ा दिया गया है। कई प्रकार के शुल्क बढ़ाए गए हैं। अब ये क्या है, इस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी नई एनओसी के लिए जो पहले 11,000 लिया जाता था, उसकी जगह अब माफ कीजिएगा 1,35,000 रुपया लिया जाएगा। और रिन्यू के लिए जो पहले 7700 रुपया लगता था उसकी जगह अब 9500 रुपया लगेगा। जबकि ट्रेड टैक्स जो पहले 500 रुपया था उसको 100 रुपया कर दिया गया। वही किराना स्टोर होलसेलर, जो होलसेलर किराना स्टोर है, उनकी अगर हम बात करें तो पहले उनको नई एनओसी के लिए जो है 11,000 लगता था, तो अब लगेगा 13,500। इससे पहले जो उनका रिन्यू करने का जो प्रोसेस था उसमें उनको 6600 रुपया देना पड़ता था, लेकिन अब उनको 8,000 रुपया देना पड़ेगा। हर साल ये रिन्यू कराना होगा। और ट्रेड टैक्स पर पहले 1,000 रुपया था, अब उसको बढ़ा के 1,500 कर दिया। अब छोटे किराना स्टोरों की बात करते हैं, रिटेलर है जो गली मोहल्ले में दुकानें खोल के बैठे हैं, उनके लिए पहले एनओसी लेने के लिए कोई शुल्क नहीं था, लेकिन अब उन्हें 9500 रुपया जो है शुल्क देना पड़ेगा एनओसी लेने के लिए। और पहले उन्हें रिन्यू नहीं कराना पड़ता था, क्योंकि जब था ही नहीं तो रिन्यू कैसे कराना। तो अब उन्हें उसे रिन्यू कराने के लिए 5500 रुपया देना पड़ेगा, यानी कि हर साल 5500 रुपया छोटे किराना स्टोर को भी अब लगेगा। उसके बाद ट्रेड टैक्स का भी उसको 1,000 रुपया भरना पड़ेगा। वहीं इस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो पहले अस्पताल जो थे उन्हें एनओसी की कोई जरूरत नहीं थी, वो किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे। अब अस्पताल जो है और नर्सिंग होम दोनों शामिल कर दिए गए हैं इसमें, जिसमें अस्पताल को लगेगा 50,000 रुपया एनओसी के लिए और रिन्यू करने के लिए 32,000 रुपया। जबकि ट्रेड टैक्स के लिए पहले जो 1,000 लगता था उसको बढ़ा के 3500 कर दिया है। वहीं नर्सिंग होम की बात करें तो नर्सिंग होम पहले 33,000 रुपया था एनओसी के लिए, उन्हें अब 39,500 देना है। और उसके साथ ही जो रिन्यू की फीस थी पहले 22,000 थी, उसे 26,500 कर दिया गया है। वहीं ट्रेड टैक्स की अगर हम बात करें तो ट्रेड टैक्स पहले 1,000 रुपया था, उसे बढ़ा के 2500 कर दिया है। वही कोचिंग इंस्टीट्यूट, जी हाँ, ये बड़ी बात है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अब जो है इसमें शामिल किए गए हैं। और ट्यूशन सेंटर, प्राइवेट लाइब्रेरी, प्रदूषण जांच केंद्र, जिम, इन सबको भी शामिल किया गया है। यानी कोई अदारा छूट ना जाए, नगर निगम की तरफ से ऐसे पूरे प्रयास किए गए हैं। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो 100 विद्यार्थी वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट को अब से एनओसी के लिए 15,000 देना है, जबकि रिन्यू के लिए 10,000 रुपया और ट्रेड टैक्स का 1,500 उनको देना है। 100 से ज्यादा अगर विद्यार्थी हैं तो फिर एनओसी के लिए 30,000 और रिन्यू के लिए 20,000, जबकि बात की ट्रेड टैक्स के लिए उन्हें 3,000 देना है। वहीं ट्यूशन सेंटर की बात करें तो ट्यूशन सेंटर को एनओसी चाहिए तो 10,000 रुपया, रिन्यू कराना है 7,000, और अगर बात की जाए तो जो ट्रेड टैक्स का उसका 1,000 रुपया जो है उन्हें देना है। वहीं अगर हम बात करें तो प्राइवेट लाइब्रेरी की, तो वहां पर 8,000 रुपया एनओसी है, 6,000 रुपया रिन्यू फीस है और 800 रुपया जो है ट्रेड टैक्स है। साथ में प्रदूषण जांच केंद्र जो पहले बिल्कुल शून्य था, अब उन्हें एनओसी के लिए जो है 8,000 देना है, रिन्यू कराने के लिए 6,000 और फिर आगे ट्रेड टैक्स का उनको 800 रुपया भरना है। इसी प्रकार जिम को जो है एनओसी के लिए 15,000 और जो उन्हें रिन्यू कराना है तो उसके लिए 10,000 रुपया, फिर आगे ट्रेड टैक्स का 1,500 रुपया उन्हें देना है। और एक बार और हम बता दें आपको, जो कुछ चीजों की बिक्री पर भी जो लाइसेंस की जो फीस है उसे बढ़ा दिया गया है। जैसे सिगरेट, पान, आइसक्रीम, पहले 6,000 रुपये के लाइसेंस की फीस थी, उन्हें अब 7,000 किया गया। रेडीमेड गारमेंट्स पहले 5,000 रुपया फीस लगती थी, उसको अब 6,000 किया है। चाय वाला, गोलगप्पे वाला, सब्जी वाला, यानी कि अब छोड़ेंगे नहीं किसी को भी,
4,000 पहले था और 5,000 रुपया उसको बढ़ा के कर दिया है। जो बात करें अतिरिक्त लाइसेंस होल्डर जैसे बात की जाए तो इस पर कोई भी अदर अगर कोई लाइसेंस होल्डर है उसको जो इन सब कैटेगरी के बाहर है उन्हें पहले 3,000 देना पड़ता था, अब 4,000 रुपया देना पड़ रहा है। यानी कि और भी कई टैक्सेस लगाए गए हैं, जैसे खो के लिए 12 रुपए प्रति वर्ग फुट की जगह 15 कर दिया गया। अगर छोटे छोटे हम बात करें तो काफी लंबा समय बीत जाएगा, लेकिन इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे पास साथ मौजूद हैं पूर्व पार्षद गौरव चोपड़ा जी। गौरव जी, ये पूरा आपने देख लिया कि इस प्रकार से नगर निगम ने जो है नए साल में लोगों को तोहफा देने जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि निगम की आय बढ़ेगी जब तो लोगों को वो विकास करे भी बेहतर होंगे। जी, जय श्री राम अश्विनी जी। जिस प्रकार आपने बताया, जो रेट्स आपने बताए, आप देख सकते हैं कि जब 370 तोड़ा गया था तो अमित शाह जी ने कहा था कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर विकास ही विकास होगा, और 73rd और 74 अमेंडमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि 370 एक बहुत बड़ा पहाड़ था जो इस विकास कार्य में, और 73rd और 74 अमेंडमेंट में जो है वो एक अरोड़े का काम कर रहा था, पत्थर का काम कर रहा था, तो उसे अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। आप जानते हैं कि 73rd और 74 अमेंडमेंट में नगर निगम को उनकी पावर्स और पंचायती राज को उनकी पावर्स, उनके जो जितना भी और उनकी जो इलेक्शंस हैं वो समय पे होंगी। नगर निगम के आज अधीन जितने भी डिपार्टमेंट्स आए हैं, चाहे वो पीएचई हो चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो, जो 17-18 डिपार्टमेंट्स जो आज आए हैं वो यहाँ 73rd 74 अमेंडमेंट के ही माध्यम से आए हैं, उनके इम्प्लीमेंट के बाद। और उसमें यह भी लिखा गया था कि अब 13 साल के बाद चुनाव नहीं होंगे, अब समय में चुनाव होंगे। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं आ रही थी, जो हमें सुनने में आया, तो इन्होंने ये डेफर किया। तो हमें समझ आई कि शायद भारतीय जनता पार्टी जो है वो इलेक्शंस नहीं जीत पा रही है, इनकी सरकार है नहीं। लेकिन आज जो ये ऑर्डर निकला, इससे ये समझ आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, बहुत सोच समझ कर इन्होंने इलेक्शन जो है वो डेफर की हैं, कि अब कॉर्पोरेटर्स नहीं रहेंगे, इलेक्शंस होंगी, उसमें फिर अपोजिशन आएगी, कोई आएगा, फिर प्रॉपर्टी टैक्स के लिए वो शोर करेंगे, फिर ये रेट लिस्ट जो है वो रेट नहीं बढ़ा पाएंगे, इसलिए इन्होंने ये इलेक्शंस नहीं करवाई और अपनी मर्जी से ये रेट्स जो हैं जम्मू की जनता के, गरीब जनता की जेब में डाका डालने का काम जम्मू नगर निगम आज कर रहा है। स्मार्ट सिटी का आपने देखा कितना बुरा हाल है, और अब जो ये तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक छोटा जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हमारे रेडी फड़ी वाले, जो हमारे ढाबे वाले हैं, जो हमारे छोटे हाउस होल्डर जिन्होंने घर बनाना होता है, नक्शा नहीं पास होता, वो बेचारे अब इनके कानून ऐसे हैं कि अगर पीछे नाला है या कुछ है, सड़क कितनी चाहिए, इतने फुट हमें बाहर रोड चाहिए, उनका नक्शा नहीं बेचारों का पास होता, जो छोटे छोटे गलियों में रहते हैं, तो उसके लिए वहाँ खिलाफवर्जी वाले आ जाते हैं, म्यूनसिपैलिटी वाले आ जाते हैं, तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, इतने बड़े होटल्स बन रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछता। और अगर वो म्यूनसिपैलिटी में जाकर अपनी नक्शा पास करने की बात करते भी हैं, तो वहाँ इतनी ज़्यादा धांधली है। और अब ये रेट्स देखिए आप, जो मेरे पास भी, आपने भी रेट्स पढ़ के बताए और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि कॉपी फीस जो 100 रुपया फीस थी उसको 1000 कर दिया। सेप्टिक टैंक की जो फीस थी उसको सिक्योरिटी फी 2000 से 5000 कर दी, सैनिटेशन की 1200 से 3000 कर दी, बिल्डिंग का जो 32 रुपये पर स्क्वायर मीटर था वो पर स्क्वायर मीटर इन्होंने 80 रुपये कर दिया। और जो इन्होंने 20 रुपये जो मतलब 25% जो इन्होंने बढ़ा दिया। मलबा सिक्योरिटी जो थी वो 2000 से 4000 कर दी। बिल्डिंग की जो 1500 स्क्वायर फीट का जो 3000 का मलबा सिक्योरिटी फी थी वो 6000 कर दी। और लेआउट प्लान जो कॉलोनीज की अप्रूवल जो उसका 92 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर से 220 रुपये पर स्क्वायर मीटर कर दिया। आप समझ सकते हैं कि अगर नक्शा पास करवाना है कम से कम भी 20,000 का फर्क जो है उन लोगों को पड़ जाएगा। तो इस तरीके की धांधलियां ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं।
और उसके बाद आप देखें, बड़ी शर्म से कहना पड़ता है कि बाहर के ऑफिसर्स अगर कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर ये बातें करें तो समझ आती है, लेकिन लोकल ऑफिसर्स भी यहाँ पे इनके साथ मिल चुके हैं और लोकल ऑफिसर्स का ज़मीर नहीं खोल रहा, उनका ज़मीर नहीं जाग रहा कि अगर जम्मू की जनता के लिए क्या वो लोकल लोग हैं, हमारे जितने भी केएस ऑफिसर्स हैं या बाकी जो उनके नीचे जो हमारे बिल्डिंग सेक्शन वाले या कोई भी है, तो वो लोग भी इसे इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट होने दे रहे हैं कि आज कॉरपोरेटर्स नहीं रहे तो आप अपनी नगर निगम के अंदर जो मर्जी करेंगे, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। दूसरा इन्होंने बताया कि जैसे आपने बताया हर एक रेट, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब इनसे ये बात पूछी गई इन्होंने कहा कि फाइनेंस प्लानिंग कमेटी में से अप्रूव किया गया था। मैं फाइनेंस प्लानिंग कमेटी का मेंबर रहा हूँ 5 साल, दोनों मेयर के साथ मैंने काम किया। कभी भी किसी मीटिंग में अप्रूवल दिया ही नहीं गया कि इतने से ज़्यादा रेट्स जो बढ़ाए जाए। हमने हमेशा इसका, हो सकता है आपके हटने के बाद कमेटी की मीटिंग हुई हो कोई। हमारे हटने के बाद ही ये मीटिंग हुई है ना। ये मीटिंग जो हुई है ये 8/12/2023 को मीटिंग हुई है, ये 8 तारीख को मीटिंग हुई है और इसको अप्रूव किया गया है। और हमारे जो टाइम खत्म हुआ वो खत्म हुआ 14 नवंबर को, हमारा 14/11/2023 को खत्म हुआ। सीधा उसके बाद इन्होंने कहा कि जनरल हाउस की मीटिंग में जो है, जनरल हाउस के हाउस में इसे पास किया गया। मैं अश्विनी जी चैलेंज करके कहता हूं कि मेरे को एक भी हाउस की मीटिंग की कॉपी दे दीजिए जिसमें इस तरीके के रेट्स को पास किया गया हो। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ही कुछ नहीं, हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन इतनी धांधली, इतना जो लोगों को लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं, तो मैं एलजी प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि रेट्स को वापस लिया जाए। आप जानते हैं कि कोरोना के बाद लोगों के कामकाज नहीं रहे, कामकाज क्या नहीं रही, फैमिलियाँ खत्म हो चुकी हैं, फैमिली में कमाने वाले नहीं रहे। अब देखें जो हमारे काले ऑटो थे, जो ब्लैक ऑटोस थे, उनका कामकाज नहीं रहा था, वो लोग भी जो हैं वो बेचारे हमारे ई रिक्शा के ऊपर आ गए हैं क्योंकि उनका रेट्स कम है, 20 रुपये में वो बेचारे कहीं पे कहीं किसी को छोड़ आते हैं। तो मतलब कहने का है कि महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि क्या करें लोग, कहाँ पे जाएं। और ऊपर से इस तरीके के जो ऑर्डर्स आते हैं, हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे को ये भी सुनने में आया है कि प्रॉपर्टी टैक्स का पोर्टल बन चुका है, प्रॉपर्टी टैक्स कभी भी किसी भी वक्त लग सकता है। आप देख सकते हैं कि वार्डों में जो डिजिटल नेम प्लेट्स लग रही है, जिस तरीके से स्मार्ट मीटर का हमने विरोध किया डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने, और स्मार्ट मीटर्स जब लगाए गए तो लोगों को कुछ और सुनाया गया, कुछ और ड्रीम्स दिखाए गए और बिना पूछे प्रीपेड कर दिया गया, बिना पूछे प्रीपेड कर दिया गया। इसी तरीके से इस डिजिटल नंबर प्लेट से आपके पूरे घर का जो है वो डिटेल आ जाएगी और वो कभी भी हाउस टैक्स लगा देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इस तरीके से अगर ये जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं, हम इनके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे चुनाव हो ताकि हमारी आम जनता को जो है वो राहत की सांस लेने का मौका। देखिए गुरु जी, अगर हम बात करें तो अगर निगम के पास जो आय के स्रोत नहीं रहेंगे तो लोगों को विकास कार्य कैसे हो पाएंगे? मैं इस बात पे आपको आता हूँ। हर हाउस होल्डर जो है वो पैसे दे रहा है, हर शॉपकीपर जो है वो पैसे दे रहा है। आज मुझे नहीं लगता कि आएगी किसी प्रकार से कोई कंपनी है। जब बिल्डिंग परमिशंस लोग ले रहे हैं, नक्शे पास करवा रहे हैं, आप देखिए पहले कितने 2 करोड़ था, अब 6 करोड़ हो गया। मतलब हर चीज़ के लिए लोग पे करने के लिए तैयार हैं, फैसिलिटीज दीजिए। लेकिन इतने रेट आप बढ़ा देंगे, अगर आप 100 रुपया रेट 100 रुपीज़ बढ़ा देते, यहाँ 1100 रुपये की NOC थी, वहाँ 1200 कर देते, जायज़ बात थी, समझ आती, कोई बात थी, महंगाई का टाइम है, हर चीज़। लेकिन 1100 से सीधा 2200 रुपया कर रहे हैं, तो वो बात तो वो जिस चीज़ तो नहीं है जम्मू के साथ। और आज मंदिरों का शहर वाइन शॉप का शहर बन गया, वाइन शॉप माफिया से रेवेन्यू आ रहा। अब तो धार्मिक कार्यक्रम भी अगर आप करवाएंगे तो उस पर भी डबल है, उसके ऊपर भी डबल है, और माइनिंग से इनको रेवेन्यू आ रहा है। और एलजी साहब कहते हैं 200 करोड़ हमारा बच गया जो हमने दरबार मुंह बंद किया। तो रेवेन्यू की तो कमी नहीं है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उसके बावजूद भी इतने भारी रेट्स जो है यहाँ पे लागू किए। देखिए, आपने शुरुआत में एक आरोप लगाया है कहीं ना कहीं बीजेपी पर और एलजी प्रशासन पर, ये आरोप है कि जम्मू नगर निगम के जहाँ निकायों के चुनाव ना करवाना एक इसी साजिश का हिस्सा है। क्योंकि आपने कहा कि अगर
नुमाइंदे होते तो इस प्रकार से रेट नहीं बढ़ते और ना इसका विरोध जो है पार्षद करते। मैं आज भी इस बात पे अपनी बात पे अटल हूँ। नगर निगम की मीटिंग में जो 16 दिसंबर 2022 को हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना, उनके जनरल सेक्रेटरी, तमाम ये लोग उपस्थित थे और वहाँ पे हमने पास किया था कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। उसकी फ़ौरन तौर पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का एसओ जारी हो गया कि 5% जो है वो रेजिडेंशियल के ऊपर और 6% जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। उसके बाद 3 महीने तक हमारे मेयर साहब 4 महीने तक उन्होंने नगर निगम की मीटिंग ही नहीं बुलाई कि प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर हंगामा करेगी अपोजिशन। और जब मीटिंग बुलाई तो हमने प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर पूछा तो उन्होंने कहा कि एलजी ने लगाया, उनसे पूछिए जाके। तो क्या ये दिखता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर लोगों के ऊपर इस तरीके से जो है वो थोप रही है अब इम्प्लीमेंट्स एलजी प्रशासन के चेहरे के पीछे छुपकर? क्या अगर जब भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना वहां उपस्थित थे, उनका एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक इसके ऊपर, और अब इलेक्शंस नहीं करवाई हैं अभी तक। 8 तारीख की मीटिंग हुई है। अगर हम एक कॉर्पोरेटर हैं, हमारे पास कॉपियां पहुंची हैं, तो क्या उनके पास कॉपियां नहीं आई होंगी? तो क्यों नहीं अभी तक कोई सिंगल स्टेटमेंट दिया इन लोगों ने? और इलेक्शंस क्यों डेफर कर दी? जब 74 अमेंडमेंट लगाया, 73rd अमेंडमेंट लगाया, तो लोकल बॉडीज के चुनाव कराने चाहिए थे। क्यों सिंगल स्टेटमेंट नहीं आई? अगर G20 सम्मेलन हो सकता है, मैचेस यहाँ MS स्टेडियम में हो सकते हैं, सम्मेलन हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तो लेकिन चुनाव नहीं हो सकते। ये कौन सी बात है? ये लॉजिक कौन सा चला रहे हैं? जम्मू की जनता को तो बताएं कि आखिर आप जम्मू की जनता के साथ इतने एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? चाहते क्या हैं आप? तो इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी जल्दी हम इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास भी जाएंगे, बार एसोसिएशन के पास जाएंगे, होटल एसोसिएशन के पास जाएंगे, ढाबा एसोसिएशन के पास जाएंगे और सभी को हाउस होल्डर्स के पास जाएंगे। सभी कॉरपोरेटर्स के साथ अपील करेंगे कि सड़कों पे आए, नगर निगम का घेराव करें और इस तरीके के ऑर्डर्स को हम पास नहीं होने देंगे। इस तरीके से हम इसको लागू नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी हमसे बात करने के लिए। तो अभी हम इस पर बात करेंगे इन्हीं की पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, अगर बात करें जम्मू के, तो उनसे हम बात करेंगे अश्विनी हांडा जी से। तो आइए अश्विनी हांडा जी से बात करते हैं। अश्विनी जी, जिस प्रकार से जम्मू शहर के लिए अगर हम बात करें, जम्मू नगर निगम ने बहुत से रेट इंक्रीज किए हैं, आपको जानकारी तो होगी, आज के समाचार पत्रों में भी हेडलाइंस की तरह ये छपा हुआ है। तो उस पर आपको क्या लगता है, क्या ये सही निर्णय है जम्मू नगर निगम का? इससे लोगों को क्या कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखिए, विकास करने के लिए नगर निगम को जो है फंड्स की ज़रूरत तो रहती ही है, लेकिन जिस प्रकार से ये रेट बढ़ाया गया, क्या इतने रेट बढ़ाना जायज़ था? सबसे पहले हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जिस तरीके से बेतहाशा लगभग 25% जो है वो दरों में जो है इसकी बढ़ोतरी की गई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निंदा करते हैं। हम उपराज्यपाल प्रशासन से ये अपील करते हैं कि इस तरह का अत्याचार जम्मू की गरीब जनता पर ना किया जाए, क्योंकि जैसे मेरे साथी गौरव चोपड़ा जी ने बताया कि कोविड के चलते जिस तरीके से जम्मू के लोगों में बेरोजगारी बढ़ी है, उसके बाद जो उपराज्यपाल प्रशासन के चलते आज जम्मू कश्मीर का युवा बेरोजगार है। ये कहना कि यहाँ पे पर्यटक है, लेकिन पर्यटक जो है वो सिर्फ कश्मीर तक सीमित है। अगर G20 किया जाता है तो वो कश्मीर में किया जाता है, हमें इससे परहेज नहीं है। लेकिन परहेज इस बात का है कि जो सत्ता के लोग ये कहा करते थे कि जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है, उन्हीं की सत्ता के चलते आज जम्मू के लोगों के साथ, जम्मू के क्षेत्र के साथ ज्यादा भेदभाव हो रहा है। अरबों रुपया जो है वो कश्मीर में G20 के नाम पर लगाया गया। जम्मू में एक भी इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया गया कि जम्मू के होटलियर्स, जम्मू के इवेंट मैनेजर्स या जम्मू के बाकी जो लोग इस चीजों से वाबस्ता है उनको कुछ रोजगार मिलता। उसके बावजूद एक बहुत ही बड़ी साजिश के तहत
इस तरह का कृत्य अंजाम दिया जा रहा है कि जब इन्होंने कहा कि 3 टायर जो है 3 लेयर हम डेमोक्रेसी स्थापित करेंगे। पहली बात, किसी गाड़ी में 4 टायर होते हैं और 4 टायर से चलती है, लेकिन इन्होंने पहले ही 3 टायर किए और 3 टायर के भी एक टायर ही बचा है जो कि बीडीसी है। बाकी इन्होंने म्युनिसिपल खत्म कर दी। विधानसभा यहाँ नहीं हो रही है, पिछले 10 सालों से यहाँ पे विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है 2014 के बाद। आखिर भारत सरकार ये बताए कि जम्मू कश्मीर में जब आपने 370 हटाने से पहले लोगों से वादा किया था कि यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाएगी, यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई जाएगी, 3 टायर बनाई जाएगी, तो फिर इस तरह का कृत्य क्यों किया जाता है कि जब कॉरपोरेशन का समय खत्म हो जाता है उसके बाद कॉरपोरेशन के चुनाव नहीं होते हैं और उसके बदले में आप जम्मू कश्मीर के इस चीज का मौका उठाते हुए जबरन आप लोगों से वसूली करते हैं कर के रूप में। यह सरासर जजिया है जम्मू के लोगों पर कि इस तरह से जबरन आप इस तरह का व्यवहार लोगों से कर रहे हैं कि उनसे वसूली की जा रही है। जम्मू के लोग पहले ही प्रताड़ित हैं, जिस तरीके से रेत, बजरी, सीमेंट के रेट बढ़े हैं और उसके ऊपर प्रशासन द्वारा यह कहना कि जो इसकी फी, कंस्ट्रक्शन फी होगी, वो लेवी वो जो है वो 148% बढ़ा दी गई है। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि आम आदमी गरीब जो है वो अपना घर बनाना चाहता है, अपने बसेरे पे अपना छत डालना चाहता है, लेकिन इस तरह का व्यवहार, एक तरफ आप कहते हैं कि हम गरीबों को मुफ्त में जो है यहाँ पर आशियाना देंगे और दूसरी तरफ जो आशियाना अपने हिम्मत से, अपने जुगाड़ से बनाना चाहता है उसको आप तबाह करने पे तुले हैं। ये कहाँ का न्याय है कि आप 25% कर जो है एक समय पर बढ़ा देते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का इस पर अब आगे क्या रुख रहेगा? देखिए, हमारा रुख पहले से साफ है। हमने जब इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया हमने उसका विरोध किया, जब इन्होंने तोड़फोड़ जबरन लोगों की हमने उसका विरोध किया, लोगों की दुकानों को तोड़ा गया, लोगों की बाकी चीजों को जब ये पीला पंजा चला रहे थे हमने उसको विरोध किया, उसका रुकवाया। और हमें पूरा यकीन है जिस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आजादी के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरते हैं और हमने ये साबित किया है कि हम जो है इसका विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में हम आपसे ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर प्रशासन ने इसी तरह अपना रवैया रखा तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह आप सड़कों पे उतरेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। तब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा जब लोग नहीं चाहेंगे। हमारा ये स्पष्ट कहना है कि जब चुनी हुई सरकार आएगी उसके बाद वो नुमाइंदे क्या डिसाइड करते हैं, वो जम्मू के हित में जो भी फैसला लेना चाहेंगे वो लेंगे। लेकिन हमारा स्पष्ट कहना है कि जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल के चुनाव होने चाहिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने चाहिए कि लोग अपना निर्णय खुद ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अश्विनी हांडा जो कि DPAP के प्रवक्ता हैं, उनसे हमने बात की और इनका साफ कहना है कि स्टैंड है कि अब आने वाले दिनों में, अभी तो ये बात से कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर जम्मू नगर निगम नहीं माना तो इसको लेकर फिर आगे वो जो है विरोध का दूसरा जो आंदोलन का रुख है उसको भी अपनाएंगे। तो इनका यही मानना है कि जब तक जम्मू नगर निगम के चुनाव नहीं हो जाते हैं इस निर्णय को तब तक रोका जाए, तब तक इसे इंप्लीमेंट ना किया जाए। तो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाजत, आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।